बोलिए। जय भीम, जय भारत। मैं महंत माझी सशक्त भारत चैनल पर इंजीनियर हरकेश्वर बाबू से आज का जो विषय चल रहा है विरासत पर टैक्स लगने की बात, और नरेंद्र मोदी जी इसको बता रहे हैं कि पित्रोदा जो अमेरिका में बैठ कर के इंटरव्यू में कुछ बात कहे थे, जिसमें उन्होंने विरासत पर टैक्स लगाने की बात वहाँ के लिए बोले थे। और भारत में 39B का जो विरासत पर टैक्स लगता था वो राजीव गांधी के समय में 1985 में खत्म कर दिया गया। ये 39B एक्ट ही खत्म हो गया है जिस पर विरासत पर टैक्स लगने की बात थी। वो भी था 72% 20 करोड़ की संपत्ति पर, उससे ऊपर की संपत्ति पर। हाँ, 20 करोड़ वो संपत्ति वो यहाँ खत्म हो गया है, वो एक्ट नहीं है। इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये लगाने की बात ही कहाँ से उठती है, खत्म है। इस पर हम हरकेश्वर बाबू से चाहेंगे कि वो बताएं कि क्या फैक्ट है, क्या ये। पहले तो हम जानना चाहेंगे आपसे, अभी बताइए कि विरासत टैक्स है क्या। आप एज ए एडवोकेट आप हमारे दर्शकों को बताइए कि विरासत टैक्स होता है क्या है। देखा जाए, विरासत टैक्स वो है जो पैतृक संपत्ति, ठीक है, पैतृक संपत्ति जो हकीयत में आती है, इनहेरिटेंस, उसी को विरासत संपत्ति कहा जाता है। जब संपत्ति का ट्रांसफर होता है तो मृत्यु के बाद नहीं, जिंदा रहते हुए भी होता है ये। जैसे हिंदू हिंदू लॉ में तो जो पैतृक संपत्ति है वो ऊपर से नीचे स्वतः आता है। जैसे फुल ब्लड है, हाफ ब्लड है, यूनिट ब्लड है, 3 ब्लड का केसेस आता है, तो उसी हिसाब से बढ़ता है। तो जिनके पास ये विरासत में संपत्ति आ रहा है उस संपत्ति पर टैक्स लगाया जाने की बात आती है विरासत टैक्स में। बड़ा टैक्स वही है। हाँ, तो विरासत में जो संपत्ति आपको मिल रही है उस पर टैक्स जो है, उस पर टैक्स लगा। जिसको जितना विरासत मिल रहा है नहीं तो उसमें तो कोई लिमिटेशन था ना। हाँ, उसमें लिमिटेशन 25 करोड़ से यहाँ जो था इंडिया में 20 करोड़ से जिसका ऊपर संपत्ति था पहले तो 20 करोड़ से ऊपर 85 के पहले तक एक्चुअली जो है ना, राजा महाराजा जैसे कि तो उन्हीं का होता है करोड़ में, तो उन्हीं का संपत्ति होता है। उनका संपत्ति उनका है ये नहीं है। अच्छा, जैसे हम आपको बताते हैं हथुआ स्टेट, उसका भी कोई खानदान में इतनी नहीं रहा, ठीक है, तो जब वारिस नहीं रहा तो बढ़ता है संपत्ति। अच्छा, वारिस उसका अपना नहीं है तो उस संपत्ति बढ़ता है। तो जो लोग विरासत ले रहे हैं उन पर टैक्स लगता है। अच्छा, तो वही विरासत टैक्स। हाँ, वो विरासत टैक्स। तो अब तो भी खत्म हो गया। अब खत्म 85 के बाद जो है, 85 के बाद जो कानून में संशोधन हो गया, राजीव गांधी जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने इसको लगाया और वो राजवाड़े के घर के थे। अच्छा, तो खत्म मान लो उसमें खत्म होगा, ठीक है। तो अब ये तब साथियों अब हम बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सैम पित्रोदा जो अमेरिका में थे, और वहीं पर एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा और उदाहरण दिया कि वहाँ पर अमेरिका में अभी भी टैक्स लग रहा है। वो पूरा केंद्रीय स्तर पर नहीं लेकिन स्टेट में कुछ में लग रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया में अभी टैक्स नहीं लगता है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर दिया, लेकिन इस चीज़ को जैसे उन्होंने सैम पित्रोदा ने जो जिक्र किया तो उसको प्रधानमंत्री ने हाथों हाथ ले लिया। तो गलत ना, ठीक है, हाथों हाथ ले लिया और उसको लोगों के दिमाग में डालना शुरू कर दिया कि ये कांग्रेस वाले देखिए जैसे ही सत्ता में आएंगे इनका अवधि में ये इनका योजना बना रहे हैं कि सारा इनहेरिटेंस टैक्स जो है सब पर ला देंगे, एक्सरे कराएंगे, सारा पैसा लेके या किनको दे देंगे, मुसलमानों को दे देंगे। मतलब जिसको ये इस तरह का मतलब प्रधानमंत्री का बयान आया। लेकिन जब इसका फैक्ट जांच हुआ कि भाई क्या कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसा मान लेके डाला है
ठीक है। तो उस ऊपर फैक्ट क्या कि कांग्रेस अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, हाँ, उन्होंने विरासत टैक्स लागू करने के आरोप से इनकार किया, है ना। और पार्टी के मैनिफेस्टो में विरासत टैक्स का कोई जिक्र नहीं है, उन्होंने स्पष्ट किया, ठीक है। इसके अलावा जिनके बयान से विवाद खड़ा हुआ, सैम पित्रोदा ने तो कहा कि ये जो हमने जो जिक्र किया, हमने सिर्फ इसलिए जिक्र किया, उदाहरण के तौर पर मैंने जिक्र किया था, और इसका कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए था। कहना इतना ही था, हाँ, कि ये टैक्स भारत में जो लगता था अब नहीं लगता, अमेरिका में वहां भी अभी जो लग रहा है। हाँ, उनका ये कहना था। लेकिन लोगों को भ्रम में डालने के लिए प्रधानमंत्री इसको पॉलिटिकल इश्यू बना दिया, ये पॉलिटिकल इश्यू बना दिया जो सही नहीं है। और फैक्ट चेक के बाद जो है ना, तो ये मान लिया की स्थिति आ गया। प्रधानमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसका एक अपना स्टेटस है, तो ऐसे इस तरह के हवाई बात नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि उसे प्रतिष्ठा गिरती है ना। प्रधानमंत्री भारत की देश की प्रतिष्ठा गिरती है, तो देश की प्रतिष्ठा गिराने के लिए मान लिया कि जो काम हो रहा है अच्छा बात नहीं है, देश के हित में नहीं है। प्रधानमंत्री को इस चीज से, माननीय प्रधानमंत्री को इस चीज से बचना चाहिए, है कि नहीं। तो हम लोगों का विरासत पर जो टैक्स पर जो था, इसको हमने क्लियर करना चाहा, तो हमको लगता है कि दर्शक इससे प्रभावित मान लेंगे, जानकारी उनको प्राप्त होगा और इससे फैक्ट लोगों तक चली जाएगी, लोगों को भी इस फैक्ट से अवगत करा देंगे, तो इसके मामला जो है भ्रम का जिस रहेगा वो दूर हो जाएगा, ठीक है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।